तो गाइस, तो कैसे आप लोग। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 पढ़ाऊंगा क्लास 10th की। एक्सरसाइज 3.4 तक मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर इन वीडियो को देखें, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है। तो गाइस, पहले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पहले समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 3.5 को करते हैं। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम समझते हैं। क्रॉस मल्टी जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y। जनरली इक्वेशन होती है c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशन से क्या रहा है, मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला था इसको निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू b1 अपॉन c2 माइनस b2 अपॉन c1 इज इक्वल टू y। कहीं जानना नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया है। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, मैं आपको बता दूंगा अभी। a1 अपॉन b2 माइनस a2 अपॉन b1। अब ये फार्मूला कैसे आया है इसको देख के घबराना नहीं है हमें। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है जो हमको लर्न करना है। अगर लर्न नहीं हो तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जैसे x, ठीक है, और अब हम x और y 1, पहले एक बार इनको सबको उतार लेंगे, x y 1 ये उतार लेंगे। फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से, और फिर से चल के यहाँ पर आ जाना है। हमें यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से आ गए। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को वापस आए, तो यही है, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट किया? b1 से, तो b1 इसके नीचे लिख दो। ठीक है, b1 के बाद क्या आया था? c1, तो c1, फिर c1 से फिर आया a1 आया, फिर a1 के बाद कौन सा आया? फिर b1 आ गया। और सेम इसलिए दूसरी इक्वेशन के लिए सेम, जहाँ b2 से चलोगे और b2 पर ही वापस आ जाओगे। तो b2 से चले, b2 के बाद c2, ठीक है, उसके बाद क्या रहे कि a2 और फिर b2। ठीक है, तो अब क्या करना है इसको, अब इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करने को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल देंगे। तो b1 अपॉन c2 माइनस b2 अपॉन c1। तो इस तरह से कर देंगे c1 अपॉन a2 माइनस c2 अपॉन a1। दे सकते हो a1 अपॉन b2, तो a1 अपॉन b2 और a2 अपॉन b1। यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो गाइज। अब जैसा आप हमारी ये इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो जैसे हमें कोई इक्वेशन दी जाएगी तो मैं गाइज, अगर ये ऐसे है तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन ऐसे ही होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन ऐसे होती a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इक्वल के उधर होती, तो हमें इक्वल के उधर नहीं रखनी, हमें इस तरह से फॉर्म में रखनी है। कोई भी इक्वेशन इसकी फॉर्म में रखनी है। तो क्या करेंगे हम, a1x प्लस b1y, तो इस c1 को क्या करेंगे, इस c1 को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस c1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन रखनी है इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में रखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं, सॉरी 3.5। 3.5 का पहला क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिक सोल्यूशन किसका है, नो सोल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। आपको ये बताना है इन द केस ऑफ द यूनिक सोल्यूशन, और इनका जिनका भी यूनिक सोल्यूशन है और उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा करना है आपको। तो गाइस, अगर मैंने आपको जो ये बताए थे ना एक्सरसाइज 3.2 में, अगर आपको ये याद है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे। कैसे कर लोगे? मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन एक बार काटती है तो इसका 1 सोल्यूशन, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगे तो नो सोल्यूशन, और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और काटने वाली को कंसिस्टेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट यानी कि जैसे एक लाइन इधर से जा रही है और दूसरी लाइन की ऊपर से ही चली गई, इसके साथ से ही चली गई, तो हमें क्या पता वो कितनी बार कट रही होगी, क्योंकि दोनों बराबर सही है। देखो, ये भी यहाँ से गई थी और ये भी यहाँ से चली गई, तो कितनी बार कट रही होगी? इन्फिनाइट वाली कट रही होगी, तो इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको भी यार। तो अब ये हमारे दो इंटरसेक्टिंग लाइन, 1 सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 के।
और पहली लाइन क्या होती है, A1/A2 के इक्वल टू B1/B2 के, डज नॉट इक्वल C1/C2 के। कोइंसिडेंट क्या है, तीनों इक्वल होती है। गाइस जिसको भी एक्सरसाइज 3.2 के ये इतना सिर्फ इतना सा पार्ट याद होगा ना, इतना सा पार्ट वो इस पूरी एक्सरसाइज 3.5 के 1 2 3 3 क्वेश्चनों का आराम से कर लेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है आपको x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें ये पहले चेक करना है कि हमारा क्या है, हमारा इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या सोल्यूशन है, क्या है ये। तो हम कौन सा फॉर्मूला चेक करेंगे, A1/A2 से। तो A1 क्या हमारा, जिसके आगे कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट किसके 1 मान लेते हैं, तो 1 और इसके आगे 3। तो अब हम देखेंगे B1/B2 के, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है हमारा A1, ये होता है B1 और ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2, ये होता है C2। ठीक है, तो B1 क्या है हमारा -3 और B2 क्या है -9। तो माइनस से माइनस कट जाता है और 3 से इसको काटेंगे, छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो अब C1/C2 देखेंगे, C1 क्या है -3, C2 क्या है -2, माइनस से माइनस काटेंगे और इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमें क्या दिखा, जो हमारा A1 है वो A2 है, वो तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन जो C1 और C2 है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखो गाइस ये हमारा ये पैरेलल लाइन में होता है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइन में आता है, तो इसका नो सोल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, और हमें केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन्हीं का करना है जिनका यूनिक सोल्यूशन हो, इसका नो सोल्यूशन है। ठीक है, इसका करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 2x + y, 2x + y इक्वल टू 5 और दिख रहा है हमें 3x + 2y इक्वल टू 8। तो गाइज मैंने बताया था कभी भी जैसे इक्वल के इधर हो तो उसको उधर लाएंगे, तभी कह रहा है जनरल इक्वेशन में फॉर्म में आती है। जैसे हमने ये बताया था ना, इसकी फॉर्म में A1x + B1c + C1, क्योंकि इस 0 उधर आनी चाहिए, ये उधर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी ऐसी फॉर्म में ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y - 5 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0। आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड अपने दूर से रख सकते हो, जिसको चाहो, इसको फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। तो हमें वही अब A1/A2 करके दिखाना है कि हमारा A1 क्या है। जैसे A1/A2, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है A1 होता है, तो A1 क्या है हमारे पास 2। ठीक है, और A2 इसका सेकंड पार्ट होता है, तो 2/3 हो गया। B1/B2 इसका सेकंड पार्ट B1 होता है, इसका सेकंड पार्ट B2 होता है। कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 2। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो है A1 और A2 है वो डज नॉट इक्वल B1/B2 के, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इक्वल नहीं है। और जिनकी इक्वल नहीं होती, मैंने आपको बताया था वो कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी वन सोल्यूशन, और वन सोल्यूशन को ही हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है। तो यानी ये यूनिक सोल्यूशन है। ये कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। और इस क्वेश्चन में बोला है जिसका यूनिक सोल्यूशन हो उसका आप इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके दिखाओ। तो अब आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके दिखाना है इसमें आपको। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लिख दो, x B1/C2 - B2/C1 y C1/A2 - C2/A1 -1 A1/B2 - A2/B2। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, या उस फार्मूला से उस फार्मूला जो मैंने आपको तरीका बताया था, इस फार्मूले इस तरीके से, इस मेथड से आप इस फार्मूले को बना सकते हो, या फिर आप लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लो। वैसे लर्न करने में आप इसको भूल जाओगे, तो मैं सजेस्ट करूँ तो आप इससे इस तरीके से बना लेना, फिर आपसे फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू रख देनी है बस। जैसे हमारा x तो x रहेगा,
तो हमारा B1 क्या है, आप ये अगर आपको कोई दिक्कत हो पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमारा A1 2 B1 A1 2 है, B1 1 है और C1 हमारा यहाँ से रखना है, ठीक है। C1 हमारा -5 है, या फिर अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो कि A1 इसके ऊपर लिख सकते हो, A1 ये है, B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में B1 पूछा, तो B1 कितना है, कुछ भी नहीं, तो 1 है हमारे पास, ठीक है। और B1 के बाद मल्टीप्लाई है, तो जब कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है ऐसे। और C2 क्या है हमारे पास, C2 है -8, ठीक है, फिर माइनस लगा दिया। और B2 कितना है हमारे, B2 हमारा 2, ठीक है। और C1 कितना है, C1 है हमारा -5, ठीक है। ये अब y देखते हैं, C1 y हमारा कितना है -5, और A2 कितना है 3, और इसका माइनस, C2 कितना है -8, ठीक है। और A1 कितना है 2, ठीक है। तो अब हम 1 के देखेंगे, अब A1 कितना है हमारे पास, A1 है 2, और B2 भी हमारे पास 2 माइनस, अब A2 कितना है हमारे पास 3, और B1 कितना है 1। तो अब क्या करना है, अब इनको अब सॉल्व कर दो। 1 का 8 में करेंगे तो -8, क्योंकि माइनस का साइन है, तो 2 का 5 में करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे तो +10 y, 5 का 3 में करेंगे तो -15 आ जाएगा, और A2 से 16 माइनस माइनस कट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 2 2 4 और -3। तो इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, x 2 y 1 और अपॉन 1, ठीक है। तो अभी हमारे तीनों इक्वल ही है, ये इसके इक्वल है, ये इसको तीनों इक्वल है, तो हम ऐसे नहीं ले सकते x/2 = 1/1 और y/1 = 1/1, क्योंकि तीनों इक्वल है। हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल ही है। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 का 1 में करेंगे 2, और 1 का x में करेंगे तो x ही आएगा, y का 1 में करेंगे 1, और 1 × 1, तो x और y की वैल्यू आ गई। ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। गाइज आप कोई से मेथड से कर लो, आंसर वही आना है आपका, x की पावर 2 y की पावर 1। एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ठीक है। हमारा अब इसका सेकंड पार्ट हो गया है। गाइज अब उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, वो आप खुद करना, अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट करके बता देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कि फॉर विच वैल्यू a and b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। आपको a और b डज द फॉलोइंग, अब a और b की वैल्यू निकालनी है आपको, जिस इक्वेशन है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, जिसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन किसके होते हैं गाइस, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन कोइंसिडेंट के होते हैं, जो तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें ये दिखा गई, ये हमें बता दिया गया, ये क्या है, ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, यानी A1/B1 A1/A2 B = B1/B2 = C1/C2 पे है, मैं ये बोल दिया है, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इक्वेशन क्या दी गई है, 2x + 3y + 3y = 7, ठीक है। और इसको हम कह रहा है कि कैसे सॉल्व कर लेंगे, 2x + 3y इक्वल के इधर ले आएंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म इक्वेशन ऐसे ही करना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, दूसरी इक्वेशन दी गई है a - b/x + a + b y = 3a + b - 2। तो इसको इधर ले आएंगे जनरल फॉर्म में करने के लिए, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का लग जाएगा। अभी हम माइनस हमने यहाँ पर क्यों रखा, पूरे को माइनस कर सकते हैं, -3a -b + 2 हो जाता, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस रख दिया, तो ये सबके साइन पलट देगा, ठीक है, इसलिए। और = क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो अब कह रहा है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन कैसे होता है, इसका A1/A2 इक्वल होता है, A1 क्या है इसका 2, और A1 क्या है 2, और A2 क्या है a - b, ठीक है। अब B1/B2 देखते हैं, B1 क्या है 3, और B2 क्या है हमारे पास a + b,
C1/C2, C1 क्या है -7, C1 है ना, और C2 क्या है हमारे पास ये वाला 3a + b - 2। अब ये होगा, अब क्योंकि इसे तो हमने ये बना लिया है ना, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन है, तो माइनस माइनस काट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब गाइज ये हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के C1/C2 के, क्योंकि इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब गाइज अब आप सोच रहे होगे ये इक्वल कैसे है, इसमें तो कुछ और आ रहा है, ये भी अलग है, ये इक्वल कैसे हो गया। तो गाइज हमें क्या पता ए और बी की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है तो कि सब इक्वल है, हम तो मान के चलेंगे फिर, ठीक है। तो अब कर सकते हैं हम क्या, 2a - b, 3a + b, 7, 3a + b - 2, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर दोगे इसका, इसमें क्योंकि सब इक्वल है तो 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो ऐसे करते हैं, तो 2a फिर 2b फिर 3 का करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3a - 3b, ठीक है। अब इसको सबको इधर ले आते हैं, तो 2a + 2b इधर लाएंगे तो -3a, फिर इसको इधर लाएंगे तो +3b = 0। अब 2a और 3a है तो -+2a में से -3a जाएगी तो खाली -a बचेगा, +2a + 3b तो जो ऐड होंगे तो 5b = 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो फिर से ये आ गई, ठीक है। इसको चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या दिख रही है आपको, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस वाला, कैसे करेंगे, 3a + b 7, 3a + b - 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a + b - 2 7a + b, तो 3 3 जा 9a + 3b, 3 2 करें -6, 7a + 7b, ठीक गाइज। तो अब क्या करेंगे, अब सारे को इधर ले आएंगे, 9a + 3b - 6 तो -7a - 7b = 0, +9a - 7a तो क्या बचेगा, 2a + 3b - 7b तो -4b, तो अब क्या बचा यहाँ पर -6, ये -4b है गाइज = 0, ठीक है। अब ये हमें 2 इसमें कॉमन दिख रहा है, यदि हम 2 इसे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 2b 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये बचेगा, और इधर भी करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो a - 2b -3 = 0। अब ये वाला 2 है, जो ये वाला 2 है डिवाइड में, तो ये इधर जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बची, तो a - 2b - 3b = 0 इक्वेशन बची। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, a - 2b - 3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, हम इसको किसे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्योंकि मैं क्यों करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ये सिंपल मेथड लगता है मुझे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन मैंने मानी थी वो थी हमारे पास -a + 5b = 0। जो फोर्थ इक्वेशन आई थी a - 2b/3, देख लो, सॉरी ये है, ये थर्ड इक्वेशन a - 5b = 0, ये फोर्थ इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दोगे तो आप जानते हो गाइस एलिमिनेशन मेथड को कि हमें एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए से एलिमिनेट हो रही है तो हमें साइन पलटने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 5 में हो जाएगा 3b, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो b = 1 आ जाएगा। तो गाइस b को हम इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो, मैं इसमें पुट करता हूँ सेकंड में, आप चाहो तो फर्स्ट में पुट कर दो। तो a = -2, b की वैल्यू कितनी लिखनी है हमको 1 = 3, तो -2 × 3। अब -2 का इक्वल को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +5। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी थी जो हमने निकाल ली, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम।
सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू के विल द फॉलोइंग बिलो इंडिकेशन नो सोल्यूशन। अच्छा, अब की बार इसका बोल दिया कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन किस में होता है, नो सोल्यूशन होता है आपका पैरेलल लाइन में, जब एक भी बार भी कट नहीं करता, जब आपका a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल c1/c2 के। इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जब नो सोल्यूशन का कब होता है, जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, 3x + y = 1, जिसको हम कह रहे हैं कि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे, तो 3x + y इसको इधर ले आएंगे तो -1 = 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2k - 1 x + k - 1 अपॉन y = 2k + 1। ठीक है, तो इसको हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे, इसको इधर ले आएंगे फिर से, तो क्या बनेगा, 2k - 1 अपॉन x + k - 1 अपॉन y, तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगा -2k + 1। ठीक है, तो गाइस अब रख दो a1/a2, तो a1/a2, a1 फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट यानी 3 यहाँ से, क्योंकि अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, a1 आपके पास 3 है और a2 सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, तो कितना हो जाएगा 2k - 1 इक्वल टू b1/b2 के। b1 क्या हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसके आगे 1 मान लेते हैं, और ये k - 1। तो गाइज हमारा जो c1 तो इक्वल ही नहीं है, तो हमें इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं इसकी वैल्यू को, क्योंकि जब ये इक्वल नहीं है तो इसको हम इक्वल रख ही नहीं सकते। तो इन दोनों इक्वेशन को सही कुछ करना है हमें, तो 3 2k - 1 = 1k - 1। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3k - 3 यहाँ पर हो जाएगा 2k - 1। तो इसको सारे को इधर ले आओ, तो 3k - 3 तो -2k - 1 = 0। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो -2k + 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3k अब -2k कितना बच जाएगा, k, और 3 -3 + 1 तो आ जाएगा -2 = 0। तो k की जब -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। तो आपको k की वैल्यू निकालनी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आपने निकाल ली। गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छठे इसका पार्ट है, पढ़ते हुए